सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्रेयसी व्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये व्लॉग नहीं है, ये आज एक अनबॉक्सिंग के ऊपर है और ये अनबॉक्सिंग टैब की होने वाली है। और ये जो टैब है ये मैं बहुत बहुत महीनों पहले से सर्च कर रहा था और मुझे एक ऐसा टैब चाहिए था जिसमें मैं स्टडी कर सकूं और आराम से मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाए स्टडी के लिए, थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बन जाएँ और भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स PDF वगैरह इस पर मैं ओपन कर सकूँ। थोड़ी बुक जैसे ई बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वगैरह जो होती हैं, जैसे कोई भी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो इसमें पढ़ सकते हैं आराम से। तो मुझे एक ऐसा टैब चाहिए था। तो जनरली मुझे ये टैब मिल नहीं रहा था और अपने हिसाब से मैंने इस टैब को ढूंढा क्योंकि मुझे सर्च किया मैंने बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि ये टैब मुझे ऑर्डर करना चाहिए। तो जैसे मैंने टैब सर्च किया तो ऑनलाइन तो मिल रहा था पर यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, और ऑफलाइन भी सर्च किया तो ऑफलाइन भी नहीं मिल पा रहा था। तो लगभग एक या डेढ़ महीने बाद धक्के खाने के बाद मुझे एक शॉप मिली, लैपटॉप का शोरूम था वो बेसिकली, और वहाँ पे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि वो ये टैब ऑर्डर करवा देंगे, बट उनको कन्फर्मेशन चाहिए थी कि वो जैसे मैं ऑर्डर कराऊँ तो ऐसा मैं बाद में ऐसा ना बोलूँ कि मुझे ये टैब नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैंने उनको कन्फर्मेशन करवा दी अपने पूरे, पहले मैंने सारा डॉक्यूमेंट फिल कर दिया वहाँ पे। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपको 3 या 4 दिन तक रुकना पड़ेगा और आपको फिर टैब मिल जाएगा। तो फिर मैं वैसे रुका और 3 या 4 दिन बाद यानी आज मुझे वो टैब मिल चुका है। तो ये रहा वो टैब सैमसंग गैलेक्सी S6 Lite करके, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू भी देखे थे बट मुझे अपने लिए चाहिए था जिससे मैं स्टडी कर सकूँ। तो देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं कैसा है कैसा है नहीं। ठीक है। सो गाइज, ये रहा वो टैब सैमसंग गैलेक्सी S6 Lite। तो इसके ऊपर यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दे रखा है यहाँ पे SMP615 करके, और इसका बारकोड यहाँ है, और इसका कलर है ऑक्सफोर्ड ग्रे, और रैम है इसकी 4 GB रैम, और रोम है इसकी 64 GB। तो इसके ऊपर भी 128 GB आता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इससे अच्छा फिर आप लैपटॉप ही ले लें। बट मुझे चाहिए था बेसिकली एक टैब जिसमें मैं आराम से स्टडी कर सकूँ और उसको मतलब ऐसे टेबल पे नीचे डाल के थोड़ा बहुत स्टडी कर सकूँ। तो ये टैब मुझे मिल गया और इस तरह से दिखता है इसका बॉक्स, और यहाँ पे एक S पेन उतरा हुआ है जो कि इसके साथ ही आता है साथ में। और सबसे अच्छी इसकी बात यही है कि इसका S पेन आता है, और भी ज़्यादा टैबलेट जैसे कि इसी प्राइस रेंज में आपको एक टैबलेट मिल जाएगा एप्पल का आई थिंक एप्पल का है वो, आई थिंक अब मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, बट एप्पल का ही वो iPad है, और वो भी इतने 30,000 के करीब मिल जाता है आपको। तो आप अब बोलेंगे कि तो मैंने एप्पल का क्यों नहीं परचेज़ किया। तो गाइज पहली बात तो यह कि उसके साथ हमें S पेन नहीं मिलता है, उसके साथ हमको S पेन यानी जो एप्पल का पेन होता है, एप्पल पेंसिल, उसको लेने के लिए हमको लगभग 7,000 to 8,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा कि मुझे ऐसा चाहिए था कि जिसमें मुझे S पेन भी मिल जाए आराम से, जिसमें मैं आराम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकूँ अपने, तो नोट्स वगैरह लिख सकूं। तो मुझे इस प्राइस रेंज में यही एक टैब मिला जिसमें के साथ एक S पेन आता है, और सैमसंग के हर जो S सीरीज़ है उसका S पेन तो मिलता है आपको। और इस तरह का इसका बॉक्स है, थोड़ा मतलब गंदा लगेगा आपको क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब डिलीवरी के टाइम से थोड़ा बहुत हो गया होगा। बाकी इस तरह से दिखता है ये सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 Lite करके, यहाँ भी इसकी ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ सी लगी है, इसको पहले ओपन कर देते हैं। तो हियर इज कटर, तो करते हैं इसको खोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये जो बॉक्स है इसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा इस तरह से दिखता है। और ये रहा बेसिकली हमारा टैब, आई थिंक यहाँ से खुलेगा। ये रहा टैब। तो टैब को लेते हैं पहले साइड में, फिर देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट हमको क्या क्या मिलता है इसमें। तो बॉक्स में एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल मिल जाता है हमको, साथ में इसके अंदर कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है इसमें, इसका मॉडल नंबर भी दे रखा है SMP615 करके, और एक वारंटी कार्ड है, वारंटी वैलिड ओनली फॉर इंडिया लिख रखा है इधर। और इस तरह से है, और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल है, और थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है इसमें। और इस तरह से पीछे इसका बारकोड दे रखा है। और ये रहा इसकी डाटा केबल निकाल के देख लेते हैं। तो इस तरह से इसकी डाटा केबल कुछ इतनी लंबी है, लेंथ में इतनी लंबी है, कुछ इतनी लंबी। तो ये Type-C केबल है, दिख रहा है कुछ चार्जर, इसका अडेप्टर। और इसको रख लेते हैं साइड में, आप देखते हैं आगे क्या और क्या मिलता है इसके साथ। तो एक ये शायद S पेन है, ये इसका S पेन लग रहा है मुझे, हाँ यही है। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग में आया है ये भी। तो ये रहा S पेन। तो इस तरह से बड़ा ही स्लिम है ये, और यहाँ पे भी हल्की सी बैजिंग कर रखी है उन्होंने सैमसंग करके, ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये सैमसंग करके इसकी हल्की सी बैजिंग कर रखी है।
तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रे कलर का है, तो इसलिए जो इसका एस पेन का कलर है भी ऑक्सफोर्ड ग्रे ही है। जो जैसे कि और भी इसमें कलर आते हैं, एक इसका थोड़ा मतलब ब्लू कलर का आता है और एक थोड़ा आई थिंक पिंक जैसा कलर होता है, तो उसको रख लेते हैं साइड में। और हाँ, इसकी टिप नहीं दिखाई मैंने आपको, ये रही इसकी टिप, देखिए आप ज़रा, इस तरह की टिप है इसकी। और टिप इसकी थोड़ी सी मतलब रबराइज टाइप है, तो उसको बाद में यूज़ करके देखेंगे कि कैसा इसका मतलब रहता है। तो अब बॉक्स कंटेंट में और तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने। अब बॉक्स खाली हो चुका है, तो उसको बॉक्स को रखते हैं साइड में। अब बढ़ते हैं अपने टैब की तरफ। तो इस तरह से इसका बॉक्स था, तो अब टैब की तरफ देखते हैं। तो ये रहा इसका टैब, सैमसंग का टैब। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, आई थिंक यहाँ से, हाँ यहाँ से खुलेगा। वाह, बहुत ही स्लिम है। और ये रहा हमारा टैब। आई थिंक इसके ऊपर कोई भी फिल्म वगैरह नहीं दे रखी इन्होंने प्लास्टिक की, तो उसके ऊपर ग्लास लगवाना मैंडेटरी होगा हमारे लिए। तो इसको मैं जल्दी ही ग्लास लगवा लूँगा। और इस तरह से इसकी फिनिश तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बिल्कुल ही मतलब जैसे मॉनिटर टाइप है, बहुत ही बड़ा है। और एक हाथ में, जिनके हाथ छोटे हैं उनके हाथ में तो आएगा नहीं, बट मेरा हाथ थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे हाथ में आ रहा है, पर उतना भी बड़ा नहीं है हाथ की जितना मतलब ढंग से नहीं पकड़ पा रहा, तो इसको दोनों हाथ से ही पकड़ना प्रेफर करूँगा मैं। और ये रहा इसका कैमरा। आई थिंक इसका बैक कैमरा शायद 5 मेगापिक्सल का आई थिंक, या 8 मेगापिक्सल का समथिंग ऐसा होगा। तो मैं आपको पता करके बताऊंगा कि कितने मेगापिक्सल कौन सा कैमरा है। तो इस तरह से दिख रहा है टैब। और नीचे इसके मतलब ये रहे इसके आई थिंक डॉल्बी साउंड के इसमें 2 स्पीकर दे रखे हैं, एक ऊपर दे रखा है, एक नीचे दे रखा है। इस तरह से बहुत ही स्लिम है। अगर मैं आपको इस एंगल से दिखाऊंगा तो आपको मतलब टैब बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लगभग इस एंगल से। और अगर थोड़ा सा ऐसे कर तो आपको लगेगा कि हाँ टैब है। और ये मतलब फ़ोन से भी बहुत पतला है। मैं आपको फ़ोन अपना मोबाइल दिखाता, पर अभी ऐसा ध्यान नहीं है, बट मोबाइल से भी पतला है, बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा। देखिए आप जरा कितना, बहुत ज़्यादा ऐसे लगा जैसे मतलब आपने कुछ पकड़ रखा है हाथ में, बहुत ही पतला सा, और बहुत ही पतला है ये। तो इस तरह से है। और बाकी पीछे से सैमसंग लिख रखा है इधर, और यहाँ AKG साउंड बाई AKG लिख रखा है, जो कि बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है ये। इसमें लिख रखा है साउंड बाई AKG, और पूरा ये इसमें ऑक्सफोर्ड ग्रे कलर में है। और ये रहा इसका वॉल्यूम रॉकर, यहाँ से वॉल्यूम अप, यहाँ से वॉल्यूम डाउन, और ये रहा इसका पावर ऑन बटन। तो अब इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे पेंसिल उतरी हुई है, जैसे कि ऐसे तो नहीं आएगी, जैसे कि आप अपना एस पेन जब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पे एक पेंसिल का लोगो दिखेगा आपको। तो आपको उसके ऊपर बेसिकली क्लिक करना है, नॉर्मली क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रिएट नोट, व्यू ऑल नोट्स, और स्मार्ट सेलेक्ट, स्क्रीन राइट के लिए, लाइव मैसेज, AR डूडल करके, ट्रांसलेट, पिन अप, ऐड शॉर्टकट्स वगैरह। तो पहले हम नोट्स के क्रिएट नोट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो पहले हम वापस जाते हैं और फिर से इसके ऊपर क्लिक करके व्यू ऑल नोट्स के ऊपर जाके, तो यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है, ये जो ऐसे गलती से हो गया था, इसको यहाँ से करके बेसिकली हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, नॉर्मली करके ऐसे, आई गेस ऐसे होगा, डिलीट ऑल। तो अभी यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है। तो अब हम नया नोट बनाएंगे इसके ऊपर। तो बैक जाके इस पर क्लिक करना है, हैंड नोट शॉर्टन कर क्या आ रहा है पता नहीं क्यों, रुकिए ज़रा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी नोट नहीं है, तो अब हम इस पर नया नोट ऐड करेंगे। तो वो ऐसे ही आ गया था गलती से, तो इस पर नोट नाउ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं आराम से, जैसे कि देखिए आप आराम से, जैसे लगता है जैसे कि आप कॉपी पे लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिखता है इसके ऊपर ये एस पेन। तो यहाँ पे एक इरेजर दे रखी है, जिससे आप आराम से इसको इरेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अपना नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से
तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से लिख रहा है। मतलब इसका जो ना ब्लेंडिंग पोस्चर है, जैसे आराम से जैसे हर कहीं से, मतलब इसमें मुझे एक बात अच्छी लगी, जैसे कि आप अपने नॉर्मली पेपर के ऊपर लिखते हैं जब ऐसे, मतलब पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं कि इसका क्या फीचर है वो। तो इस तरह से ये पूरा इरेज हो गया। तो आपको नॉर्मली करना क्या है, आपको पहले पेंसिल सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अपनी पेंसिल जो सीधी बिल्कुल रखेंगे तो बहुत ही पतला लिखेगी, जैसे बेसिकली जैसे पेपर पे ऊपर आप लिखते हैं तो वैसा होगा। अगर आप इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो देखिए आप जरा इसका ना ऐसे थिकनेस टाइप आ रही है, जैसे कि नॉर्मली होता है। जैसे कि आप पेपर में लिखते हैं तो थोड़ा सा अगर आप तिरछा करेंगे तो उसमें आप आराम से इसको शेड वगैरह ऐसे कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मतलब पेपर पे आप लिखते हैं ना बेसिकली वैसे ही है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से मतलब बिल्कुल पतला पतला चलेगा, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल थिक नहीं होगा, बहुत ही थिन राइट करेगा ये। तो इस तरह से है इसका मेरा कुछ आज का इसके ऊपर थोड़ा सा अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो इसका प्रॉपर रिव्यू आपको तभी दे पाऊंगा जब मैं इसको बेसिकली ज़्यादा यूज़ करूँगा। और अभी तो मैंने इसको जस्ट परचेज़ किया है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। तो जब भी मतलब मुझे इसके जब मेरे पास इसको लगभग 2 से 1 या 2 महीने हो जाएंगे, तो मैं आपको पूरा इसका डिटेल रिव्यू दूंगा कि आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो लेना उनको चाहिए बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि वो नॉर्मली नोट्स वगैरह इसके ऊपर अपने ले सकें आराम से, जैसे कि कोई भी आप आराम से कुछ भी मतलब लिख सकें। और आप चाहते हैं कि कुछ आपको डिजिटल नोट्स चाहिए और आप आराम से इसका एक PDF बना के इसको सेव कर सकते हैं और आराम से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। और कोई भी आपके नोट्स वगैरह हों तो आप बेसिकली गूगल पे जाके अपना थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट खींच के वहाँ से आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब अपना नॉर्मली एक नोट आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि अपना नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ ऐसे। तो जैसे कि ये नेम है, तो इस तरह से आप इस नेम को टेक्स्ट में इस पर क्लिक करके इस तरह से आई थिंक यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ पे नाम आ जाएगा इधर से, तो इधर से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इसका। तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में इसको क्लिक कर दिया। तो यहाँ से इरेजर से आप यूजली इसको नॉर्मली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अपना पेन का जो कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से पेन के ऊपर ऑप्शन क्लिक करके आप यहाँ से बहुत ज़्यादा कलर इसके ऊपर आप क्लिक करके कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे कि मैं रेड लेता हूँ, तो अब ये पेन जो होगा रेड चलेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप नोट्स आराम से मतलब बिल्कुल आराम से इसके ऊपर आप कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप नोट वगैरह लेना चाहते हैं तो आराम से कोई भी, मतलब बहुत ही स्मूथ है, बहुत रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा है। तो फॉर दो स्टूडेंट्स वो जो कि देख रहे हैं कि उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वो आराम से अपने नोट्स ले सकें, तो इससे बेटर आपके लिए ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो आप एक टैब ले लीजिए बेसिकली, तो कोई सा भी टैब, बट मुझे तो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा टैब लगा, क्योंकि आपको इसके साथ एक S Pen भी मिल रहा है, जो कि आप इसको अगर आप बाहर से ऑर्डर करेंगे या फिर आप अलग से इसको परचेज़ करेंगे तो आपको लगभग 7 से या 6 हज़ार के बीच में पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो आप आराम से अगर आपको इसमें मिल रहा है तो आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। तो जब मेरे पास इसको ज़्यादा मंथ हो जाएंगे तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दिखाऊंगा कि मुझे इसका मेरा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह के मज़ेदार टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने हो सके तो अपने आप फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।